नमस्कार दोस्तों, साधना भक्ति में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि जो इंसान सबके लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, वही इंसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों दिखाई देता है? वो हर किसी की मदद करता है, किसी को दुख नहीं देना चाहता, अपनी जरूरतों को पीछे रख देता है, दूसरों की गलतियों को माफ करता रहता है और हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन बदले में कई बार उसे सम्मान नहीं बल्कि इस्तेमाल किया जाना मिलता है। लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं। चाणक्य नीति हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। अच्छा इंसान बनना महान बात है, लेकिन इतना अच्छा बन जाना कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे, ये बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में दया जरूरी है, लेकिन विवेक उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने ही जीवन में दूसरों की जरूरतों के अनुसार जीने लगेंगे। एक जंगल में एक पेड़ था। वो बहुत सीधा, मजबूत और फल देने वाला था। हर राहगीर उसकी छाया में बैठता, उसके फल खाता और उसकी शाखाओं का सहारा लेता। पेड़ कभी किसी को मना नहीं करता था। एक दिन जंगल में लकड़हारे आए। उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ये पेड़ सबसे सीधा है। उन्होंने कहा, इसे काटना सबसे आसान होगा। पेड़ ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी सबसे पहले उसी को काटने के लिए चुना गया। यही जीवन का एक बड़ा सत्य है। सिर्फ अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, समझदार होना भी जरूरी है। आपको इस बात को अपने जीवन से जोड़कर समझना होगा। अगर आप हर बार किसी की गलती माफ कर देते हैं, तो कुछ लोग बार बार वही गलती करेंगे। अगर आप हर बार किसी की मदद करते हैं, तो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी आप पर डाल देंगे। अगर आप हर बात पर कोई बात नहीं कहते हैं, तो लोग आपकी सीमाओं को गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। और अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने खुद को खुश करना ही भूल गए। चाणक्य नीति की दृष्टि से मनुष्य को दयालु होना चाहिए, लेकिन मूर्ख नहीं। आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर नहीं। आपको क्षमा करना चाहिए, लेकिन हर बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लाना जरूरी नहीं है जिसने बार बार आपका विश्वास तोड़ा है। आपको रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। सोचिए, एक व्यक्ति आपके पास हर बार तब आता है जब उसे कोई काम होता है। जब उसे पैसे चाहिए, वो आपको याद करता है। जब उसे सलाह चाहिए, वो आपको याद करता है। जब उसका काम निकल जाता है, वो आपको भूल जाता है। अगर आप हर बार बिना सोचे उसकी मदद करते रहते हैं, तो वह आपकी अच्छाई को सम्मान नहीं, सुविधा समझने लगेगा। यहाँ समस्या उसकी चालाकी जितनी है, उतनी ही आपकी सीमाओं की कमी भी है। यही कारण है कि जिंदगी में ना कहना सीखना बहुत जरूरी है। कई अच्छे लोग ना कहने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, हर किसी को खुश रखना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। अगर आपका ना किसी व्यक्ति को आपसे दूर कर देता है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी उपलब्धता से जुड़ा हुआ था। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है, उसका समय सीमित है, उसका पैसा सीमित है, उसकी मानसिक शक्ति सीमित है। इसलिए वो सोच समझकर तय करता है कि इन्हें कहाँ खर्च करना है। अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर देंगे जो आपको महत्व ही नहीं देते, तो आपके अपने सपनों के लिए क्या बचेगा? चाणक्य नीति हमें ये भी सिखाती है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव को केवल उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन जरूरत के समय साथ नहीं देते। कुछ लोग सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन पीछे आपकी बुराई करते हैं। कुछ लोग आपकी अच्छाई की प्रशंसा तब तक करते हैं जब तक उन्हें उससे लाभ मिलता रहता है। इसलिए सिर्फ शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, लोगों के व्यवहार को देखिए। एक और बड़ी गलती अच्छे लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि जैसे वे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरे भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन दुनिया हमेशा आपके नियमों के अनुसार नहीं चलती। आप ईमानदार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति ईमानदार होगा। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका बुरा नहीं चाहेगा। इसलिए अच्छे रहिए, लेकिन जागरूक भी रहिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक दुकान है और आप हर ग्राहक को मुफ्त में सामान देने लगे। शुरुआत में लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद लोग आपको दुकानदार नहीं, मुफ्त सामान देने वाला व्यक्ति समझेंगे। फिर जब आप किसी को सामान देने से मना करेंगे, वही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। यही बात रिश्तों में भी होती है। जब आप लगातार अपनी सीमाएं तोड़कर दूसरों की मदद करते हैं, तो लोग आपकी मदद को एहसान नहीं बल्कि अपना अधिकार समझने लगते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई के साथ सीमा रखना सीखिए। किसी की मदद कीजिए, लेकिन हर समस्या अपने सिर पर मत लीजिए। किसी को रास्ता दिखाइए, लेकिन उसके स्थान पर पूरी यात्रा मत कीजिए।
किसी को एक बार माफ कीजिए, लेकिन बार बार उसी धोखे को स्वीकार मत कीजिए। किसी को प्रेम दीजिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को मत खोइए। कई बार लोग कहते हैं, मैंने सबके लिए इतना किया, फिर भी कोई मेरा नहीं निकला। इसका कारण हमेशा ये नहीं होता कि दुनिया खराब है। कभी कभी हम गलत लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं। हम उन्हें अपनी जिंदगी में इतनी जगह दे देते हैं कि वे हमारी अच्छाई को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैंने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ बुरा करते हैं। संत ने कहा, तुम्हारी अच्छाई में समस्या नहीं है, समस्या ये है कि तुमने अपनी अच्छाई की सीमा तय नहीं की। ये बात बहुत गहरी है। अच्छाई तब तक सुंदर है जब तक उसमें विवेक जुड़ा हो। बिना विवेक की अच्छाई कई बार इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखिए, आपको कठोर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्पष्ट बनने की जरूरत है। आप किसी से सम्मानपूर्वक बात कर सकते हैं और फिर भी उसे ना कह सकते हैं। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उससे दूरी बना सकते हैं। आप किसी के प्रति दयालु हो सकते हैं और फिर भी उसके गलत व्यवहार को स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। अच्छा इंसान वो नहीं जो हर किसी की समस्या अपने सिर पर ले ले। अच्छा इंसान वो है जो जहां संभव हो मदद करे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों और सीमाओं को भी समझे। क्योंकि अगर आप खुद ही टूट गए तो दूसरों की मदद भी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि किन लोगों से सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले उन लोगों से जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। दूसरा, उन लोगों से जो केवल जरूरत के समय याद करते हैं। तीसरा, उन लोगों से जो आपकी भावनाओं को समझकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चौथा, उन लोगों से जो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करते। और पांचवा, उन लोगों से जो आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होते, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपसे सहायता मांगते हैं। ऐसे लोगों से नफरत करना जरूरी नहीं है, बस दूरी और सीमा बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि समझदार व्यक्ति हर किसी से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन हर किसी को अपने दिल में जगह भी नहीं देता। एक और बात, हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई आपको गलत समझता है तो उसे हर कीमत पर समझाना जरूरी नहीं है। समय बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। आपकी नीयत सच्ची है तो हर व्यक्ति को उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी मौन भी आपकी गरिमा को बचाता है। और अगर कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको कमजोर समझता है तो उसे गुस्से में जवाब देने के बजाय अपने व्यवहार से अपनी सीमा दिखाइए। जब आप एक बार स्पष्ट कर देते हैं कि ये मैं नहीं करूंगा, तो सामने वाले को आपकी सीमा समझ में आ जाती है। लेकिन अगर आप हर बार अपनी बात बदलते रहेंगे तो लोग आपकी सीमाओं को गंभीरता से नहीं लेंगे। जीवन में 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है: अच्छाई, आत्मसम्मान और विवेक। अच्छाई आपको इंसान बनाती है, आत्मसम्मान आपको खुद से जोड़े रखता है और विवेक आपको ये समझाता है कि अच्छाई किसके साथ, कितनी और कब करनी है। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो तो खुश जरूर होइए, लेकिन ये भी देखिए कि क्या लोग आपकी अच्छाई का सम्मान करते हैं या उसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि असली सम्मान तब है जब कोई आपकी मौजूदगी में भी और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी इज्जत करे। कई बार जीवन आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपकी अच्छाई की परीक्षा लेंगे। कोई आपका भरोसा तोड़ेगा, कोई आपके पैसे लेकर वापस नहीं करेगा, कोई आपकी मदद लेकर आपको ही भूल जाएगा, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार केवल अपने काम तक करेगा। ऐसे समय में अपने दिल को कठोर मत बनाइए, बस अपने दिमाग को जागरूक बनाइए। आपका दिल कहे सबके लिए अच्छा बनो, आपका विवेक कहे लेकिन हर किसी पर भरोसा मत करो, आपका मन कहे सबको माफ कर दो, आपकी बुद्धि कहे माफ करो लेकिन सबको दोबारा वही जगह मत दो। यही संतुलन आपको मजबूत बनाएगा। याद रखिए, दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, लेकिन ऐसे अच्छे लोगों की नहीं जो हर गलत व्यवहार को सहते रहे। अगर आप सच में अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के साथ साथ खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार करना सीखिए। अपनी नींद, अपना समय, अपना भविष्य, अपनी मेहनत और अपना आत्मसम्मान भी महत्वपूर्ण समझिए। क्योंकि अगर आप दूसरों को खुश करने में अपना पूरा जीवन लगा देंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि जिस व्यक्ति को खुश करने की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो आप खुद थे। चाणक्य नीति की इस सीख को हमेशा याद रखिए। अच्छे बनो लेकिन इतने भी नहीं कि गलत लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगे। दयालु बनो लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। क्षमा करो लेकिन अपनी बुद्धि के साथ। मदद करो लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। और सबसे जरूरी, दूसरों का सम्मान करो लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। आपकी अच्छाई आपकी ताकत है, उसे कमजोरी मत बनने दीजिए। हर किसी के लिए दरवाजा खोलना महानता नहीं है। समझदार वही है जो जानता है कि किसके लिए दरवाजा खोलना है, किसे बाहर ही रोकना है और कब अपने जीवन का रास्ता अकेले तय करना है। अंत में एक बात दिल में बैठा लीजिए, आपको बुरा इंसान बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझदार अच्छा इंसान बनना है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मजबूत वही व्यक्ति है जिसके दिल में दया है, दिमाग में विवेक है और जीवन में आत्मसम्मान है। अगर ये सीख आपको सही लगी तो इसे याद रखिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। क्योंकि जब आपकी अच्छाई के साथ आपकी समझदारी जुड़ जाती है तब कोई आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकता।